जियान जो होती है अब्रॉड जाने की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। सभी लोग उसे कहते हैं कि अरे इतना भी परेशान मत हो। कमरे में जाकर वो बहुत रोती है क्योंकि उसे लगता है कि ये जीसू का हक था। डोइन जो होता है उसके पीछे आता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, बस वहीं दरवाजे पे खड़ा ही रह जाता है। अब हमें जीते को दिखाते हैं जो काफ़ी देर तक हॉल में इंतज़ार कर रहा था। उसे सुहा नहीं दिखती तो वो अंदर जाता है लेकिन सुहा वहाँ पहले से ही बैठी हुई होती है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ थाम लेता है। इन दोनों की गलतफहमियां अब दूर हो चुकी होती हैं और वो उसको शादी के लिए पूछ ही लेता है और वो भी हाँ कह देती है। डोइन जो था जियान से मिलना चाह रहा था लेकिन सियोन बताती है कि वो तो सुबह ही चली गई। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। अब हमें जियान को दिखाते हैं जो कि सुनू से मिलने के लिए आती है। सुनू से बात नहीं कर रहा होता। वो उसे खाना खाने के लिए बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सामने अच्छे से खाना खा सकती। सुनू जियान से बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, तो वो बताती है कि उसका फ़ोन खो गया था, इस वजह से उसे उसका नंबर याद ही नहीं था तो वो कॉल कैसे करती। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो अब मेरा नंबर ले लो तुम। वो कहती है तुम्हारे साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। ही जो होती है बेकरी में फ़ोन करके ब्रेड मंगाती है। मिस्टर कैन जल्दी जल्दी में उसे ब्रेड डाल के दे देते हैं। ही को ब्रेड देती है और साथ में उसकी मदद भी कर देती है। जब सुनो वहाँ पर आता है तो वो वहाँ से निकल जाती है। ही कहती है कि लग रहा वो ब्रेड में गलती से अपनी डायरी ले आई है, जो जाओ उसको दे आओ। सुनू भागकर जाता है लेकिन जब तक वो निकल चुकी थी। सुनू उस डायरी को खोल कर देखता है तो उसके अंदर रेसिपी लिखी होती है और एक लेटर भी गिर जाता है। अब हमें जियान के पापा को दिखाते हैं जिन्होंने अपना कार्ड बना लिया होता है और जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जियान को कॉल करके डॉन एक जगह पे बुला लेता है। वो वहाँ पर जाती है और पूछती है कि क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो कहता है कि हमारे काम के लिए हमें कुछ चीज़ों की तस्वीरें लेनी है, तो चलो। एक गेमिंग जोन में ले आता है और वहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें रखी होती है। वो कहता है चलो देखते हैं यहाँ हमें कुछ मिलता है क्या जो हम हमारे इवेंट में कर सकें। जियान जो होती है सब चीज़ों की तस्वीरें ले रही होती है लेकिन डोइन जो होता है हर चीज़ खेल खेल के देख रहा होता है और काफ़ी हंसी मजाक कर रहा होता है और अपनी तस्वीरें लेने के लिए भी उसको कहता है। ये दोनों काफ़ी अच्छा वक्त यहाँ पर गुजारते हैं। अब ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तो वो उससे कहता है कि तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है। डोइन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अब वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। जीते के पापा जो होते हैं कमरे को साफ कर रहे होते हैं। उनकी वाइफ पूछती है तो वो बोलते हैं कि शादी के बाद जीते यहाँ अच्छे से रह सके तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे करने दो। अब सभी लोग बैठकर जीते का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जीते जो होता है सुहा को साथ में लेकर आता है और अपनी पूरी फैमिली से मिलवाता है। सभी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जीते कहता है कि हम दोनों सिंपल तरीके से शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए सभी मान जाते हैं। अब जीते सुहा को अपना कमरा दिखाता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कमरे को देखकर जीते कहता है कि ज़रूर पापा ने ही किया होगा। जीते जो होता है सुहा को वहाँ से लेके चला जाता है। अब जियो बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ भाई की शादी हो रही है। उसकी माँ बोलती है कि अब तो तुम्हें कॉन्डो में ही रहना पड़ेगा। तो कहता मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर कैंग जो होते हैं सूट बूट पहनकर जा रहे होते हैं। जिसू कहती है कि बेकरी स्टार्ट करने का टाइम होने वाला है, आप कहाँ जा रहे हो। तो कहता है अरे थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अब वो जाता है बाहर जहाँ से ही आ रही होती है। वो उसके बाजू से गुजर जाता है और फिर अचानक आकर बोलता है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और उसे इस तरह जताता है कि जैसे वो उसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है और ऐसे जताता है जैसे कि इतने दिनों बाद उसने पहली बार उसे देखा है। वो भी सोच में पड़ जाती है। वो बताता है कि वो यहीं पर काम करता है और वहाँ से निकल जाता है। सुनो पूछता है अपनी बहन को कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो उसे कुछ नहीं बताती है। अब जिसू जो होती है जियान से मिलने के लिए ऑफिस पहुँच जाती है। वहाँ पर डोइन उसे देख लेता है और उससे मिलने के लिए चला जाता है। वो उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि इनकी मुलाकात पहले तो हुई थी। डोइन कहता है कि जब हम पहले मिले थे तो तुम जियान को ये सब मत बताना, ये एक सीक्रेट होगा हम दोनों के लिए, तुम्हें पता है ना। तो कहती हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी। जिसू जो होती है जियान के पास पहुंच जाती है और उसे खाना खाने के लिए देती है जो उसने बनाया होता है। जियान खाकर बोलती है इतनी ठीक तो नहीं लग रही। तो वो कहती है अरे अच्छी तो बनी है। फिर वो बताती है कि जीते शादी कर रहा है। ये सुनकर जियान खुश हो जाती और उसे कहती है कि ठीक है मैं मिलने आऊँगी। सारे ऑफिस वाले एक न्यूज़ को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें जियान और डोइन होते हैं और इन दोनों को गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बता रहे होते हैं। मिस्टर चॉय की नई गर्लफ्रेंड इस तरह बताया जाता है। ये सब कुछ उसके पापा को जब पता चलता है तो वो भी चौंक जाते हैं। जब उसकी माँ को पता चलता है तो वो भी परेशान हो जाती है। जियान को कुछ पता नहीं था। वो ऑफिस पहुँचती है तो उसे सब लोग बताते हैं। डोइन को जब ये मालूम पड़ता है तो वो मम्मी पापा से मिलने के लिए जाता है। वो लोग उसे बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि ये सब कैसे हो गया। तो वो बोलता है ये फ़ोटो अभी की नहीं है, मैं तो उसे सिर्फ, वो कहता है कि इवेंट की वजह से ही हम मिल रहे थे, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो नाना जी का फ़ोन आ जाता है और वो कहते हैं अब सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी। डोयन जो होता है जियान को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि अब नाना जी चाहते हैं कि सबके सामने सच्चाई आ जाए, इसलिए तुम फिक्र मत करो, अब वैसे भी बात खुलनी है तो खुलने दो। लेकिन जियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नाना जी सबको बताना चाह रहे थे लेकिन जियान बीच में आ जाती है और अपनी पुरानी एक्सीडेंट से लेके फार्म हाउस पर हुए इवेंट की सारी बातें बता देती है और कहती है ये तस्वीर उस टाइम की है जब उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं उनसे पैसे मांग रही थी, और सबूत मांगने लगते हैं। तो डोइन के फ़ोन के अंदर मैसेजेस वगैरह होते हैं। डोइन से कहकर वो सबको दिखाती है। ये सब कुछ पढ़कर सब समझ जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुमने उसे एक्सीडेंट गर्ल के नाम से सेव किया हुआ था। अब सारी बातें सुलझ जाती है तो नाना जी भी कुछ नहीं बोलते हैं। मीटिंग यहीं पे ख़त्म हो जाती है और नाना जी कहते हैं कि ये लड़की बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कितने अच्छे से बात को संभाल लिया। डोयन भी कुछ नहीं कहता है। ऑफिस में जब सबको पता चल जाता है तो सभी जियान से कुछ नहीं कहते हैं और तालियां बजाते हैं मिस्टर चॉय के लिए क्योंकि उन्होंने इसकी हेल्प की। जियान परेशान हो जाती है रात में और सीधा पहुंच जाती है अपने बियर वाली जगह पे और वहां बैठकर पीने लग जाती है। तभी वहां पर डोइन आ जाता है और उसे चौंका देता है। वो थोड़ी घबरा जाती है। वो कहता है कि आज तुमने जो किया कमाल ही कर दिया, और वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे धक्का मार देती है और कहती है दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं। डोइन कहता है क्या बात है, तुम मुझे इस तरह धक्का क्यों मार रही हो, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना। तो वो कहती है तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो, तुम मेरे कुछ नहीं लगते, मैं तुम्हारी बहन हूँ ही नहीं। ये सुनकर वो चौंक जाता है। जियान उसे अच्छे से बताती है। ये सारी बातें सुनकर भी डोइन को यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहता है ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन वो जब उसे और अच्छे से बताती है तो उसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी फैमिली ऐसा कैसे कर सकती है, ये सब कुछ है ना मैं जाकर मॉम डैड को बता दूंगा। वो उसका पीछा करके उसे बोलती है कि ऐसा मत करो और रो रो कर गिड़गिड़ा रही होती है। तभी डोइन की माँ का फ़ोन आ जाता है और वो पूछती है कि जियान कहाँ पर है। तो वो कहता है वो मेरे साथ ही है और हम घर आ रहे हैं। सारी रात ऐसे ही बीत जाती है। अगले दिन वो नाश्ता करने नहीं आ रही होती है तो डोइन उसे बुलाने के लिए जाता है लेकिन उसकी हालत देखकर वो वापस आ जाता है। वो मिस मिन से पता करने की कोशिश करता है तो उसे इतना ही पता चलता है कि 2 ब्रश का DNA टेस्ट किया गया था, उसके अलावा कोई DNA टेस्ट नहीं किया गया। अब वो चला जाता है। ताइसू जो होता है अपने बिजनेस कार्ड बना चुका होता है, इसलिए वो लोगों में वो बांटता है ताकि उसका काम और बढ़ सके। ही रास्ते से जा रही होती है तब फिर से उसे कैंग नज़र आ जाता है जो कि फूल खरीद रहा होता है। अब उसे पहले वाली बातें याद आ रही होती है जिसलिए वो हंसने लग जाती है। वहाँ पर जिस्सू आ जाती है तो ही उसकी किताब उसे लौटा देती है। उसके बाद वो उससे हेल्प मांगती है कि अपने भाई को क्या गिफ्ट करना चाहिए। उसे एक टेबल पसंद आ जाती है जिसे वो बुक कर देती है। डोइन को दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ऑफिस में भी उसे जियान के साथ ही काम करना होता है, इसलिए वो कोशिश करता है कि काम अच्छे से हो सके। आगे हमें जीते को दिखाते हैं जो सुआ के साथ होता है। सुआ कहती है कि हम अपनी शादी में ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, जितना हो सके उतना बचाएंगे, तो तुम फिक्र मत करो, मुझे वेडिंग ड्रेस भी नहीं चाहिए, मैं सिंपल सा कोई ड्रेस पहन लूँगी, तुम भी वही पहन लेना और हम अच्छे से शादी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें जियान को दिखाते हैं जो अपनी सहेली से मिलने के लिए आती है। उसके सामने वो बहुत ज़्यादा रोती है, इतना रोती है कि उसकी सहेली बेचारी परेशान हो जाती है। वो उसे सारी बातें बता देती है। इसके बाद उसकी सहेली उसे दिलासा देती है और समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। मगर जियान कहती है कि वो फैमिली इतनी ज़्यादा खतरनाक है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब हमें दिखाते हैं कि सुनवू जो होता है टेबल को देने के लिए आ जाता है। जिस्सू जो है उस टेबल को साइड में रखवा लेती है। सुनवू बोलता है क्या मैं इसे बना दूँ, तो वो बोलती नहीं नहीं मैं खुद बना लूँगी, टेंशन मत लो तुम। सुनवू जो होता है वहाँ से चला जाता है। अब हमें सबको साथ में दिखाते हैं। जीते और सुआ कहते हैं कि हमने शादी की जगह देख ली है और तारीख वगैरह भी तय हो जाती है। सभी बड़े खुश होते हैं। तो इनको जियान फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाती है। वो वहाँ पर जाता है तो वो बोलती है कि मेरे भाई की शादी तय हो चुकी है और वो उसी दिन होने वाला है जब हम बताने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे भाई की शादी ठीक से हो जाए, उसके बाद सब कुछ बता देना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। डोयन अभी भी उसकी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। बेचारी जियान वहीं बैठकर रोने लग जाती है। अब हमें क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फिर से वो सिंड्रेला डांस कर रही होती है। 2 लड़के उसे छेड़ रहे होते हैं तो जियो जाकर उसकी हेल्प करता है और उसे साइड में लेके चला जाता है और वहाँ जाकर वो कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह नाचा मत करो। वो बोलती है कि क्यों, तुम्हें क्या करना है। तो वो बोलता है अगर तुम मेरी बहन की बहन नहीं हो मैं तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करता, समझ गई। तो वो बोलती है क्या तुमने मुझे पहचान लिया। तो वो कहता डब्बू लड़की, मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं क्या। और वो चौंक जाती है। अब हमें डोयन को दिखाते हैं जो कि ऑफिस में आता है और सबसे काम के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उनके काम के बारे में कोई भी अच्छी जानकारी नहीं होती। सब जियान का नाम ले रहे होते हैं। तो डोयन बोलता है क्या वही अकेली सब करेगी, तुम लोग क्या करोगे। और वो उन लोगों पर बहुत चिल्लाता है। अब वो जियान को फ़ोन करके अपने पास बुलाता है और उससे बात करता है और कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, तुम जब बताओगी उसी टाइम हम जाकर बता देंगे।
सो फ्रेंड्स, वीडियो होता है यहीं पर ख़त्म।